ये 3 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक दुष्ट वैज्ञानिक के कारण मानव जीन संपादन प्रयोग को पूरा करने के लिए वे बचपन से ही एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। कभी कभी उनके शरीर में बड़े दुष्प्रभाव होते हैं, कभी कभी उनके शरीर में बड़ा नुकसान होता है, लेकिन साथ ही इसने उन्हें असाधारण महाशक्तियां भी दी हैं, जैसे कि अनियंत्रित रूप से वेयरवोल्फ में बदलना आदि। इस महाशक्ति ने उन्हें बहुत पीड़ा दी है, इसलिए उनके दिल में गहरी इच्छा है कि वे किसी दिन सामान्य इंसान बन जाएं। उनका जीन संपादन मार्को नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। इन वर्षों में प्रयोग के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए मार्को ने उनके लिए विशेष दुष्प्रभाव रोधी दवाएं बनाई। कई वर्षों से वे इस दवा के सहारे सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस दिन उन्हें अचानक पता चलता है कि उनकी दवा लगभग खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें मार्को से कोई नई दवा नहीं मिली है। धीरे धीरे दवा की कमी के कारण उनकी महाशक्तियां नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। शियाओ ए एक जीव विज्ञान की छात्रा है। आज वो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में साक्षात्कार में भाग ले रही है। 2 साक्षात्कारकर्ताओं के सवालों का सामना करते हुए वो विशेष रूप से घबराई हुई दिखती है। उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। साक्षात्कारकर्ता भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय शियाओ ए के शरीर से अचानक एक गंध निकलती है। इस गंध को सूंघने के बाद दोनों साक्षात्कारकर्ताओं का रवैया अचानक बदल जाता है। वे शियाओ ए के प्रति बहुत उत्साही होने लगते हैं, बच्ची के प्रति बहुत स्नेहशील हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों अंतरंग शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। शियाओ ए को स्थिति ठीक नहीं लगती और वह तुरंत उठकर भाग जाती है। भागते समय वो गलती से एक आदमी से टकरा जाती है। शियाओ ए द्वारा उत्सर्जित आकर्षक गंध को सूंघने के बाद आदमी तुरंत शियाओ ए के प्रति प्रेम महसूस करने लगता है। उन तीनों के चंगुल से बचने के लिए शियाओ ए कचरे के डिब्बे के पास से एक एयर फ्रेशनर उठाती है और आदमी पर फेंक देती है। इस अवसर का लाभ उठाकर वो सफलतापूर्वक भाग जाती है। असल में शियाओ ए की महाशक्ति एक हार्मोन युक्त आकर्षक गंध उत्सर्जित करना है, लेकिन हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण सामान्य लोग इस गंध को सूंघने के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और शियाओ ए के प्यार में पड़ जाते हैं। दूसरी ओर एक बार कॉन्सर्ट स्थल पर बैंड की गायिका अन्ना बेसुरी गा रही है। अचानक उसे अपने कानों के पास शोर सुनाई देने लगता है। वो दर्द को सहते हुए गाना जारी रखती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस यातना को और सहन नहीं कर पाती। दर्द से वो सीधे चीख पड़ती है। उसकी चीख से बार के शीशे पल भर में टूट जाते हैं। यह देखकर वो तुरंत घटनास्थल से चली जाती है। असल में अन्ना की महाशक्ति अति संवेदनशील श्रवण शक्ति है, साथ ही उसकी आवाज में एक निश्चित हमलावर शक्ति भी है। तीसरा महाशक्ति वाला व्यक्ति जुआन नाम का एक लड़का है। वो पाता है कि वो हर रात घर पर अच्छी तरह सोता है, लेकिन अगले दिन वो हमेशा जंगल में नहाता हुआ पाया जाता है। फटे हुए कपड़े और खून से सना हुआ मुंह लिए हुए। आसपास जानवरों के शव भी पड़े होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक इस तरह क्यों बदल गया है, इसलिए वो जल्दी से घर भागता है, खुद को साफ करता है। जब वो निगरानी फुटेज देखता है तो वो सीधे चौंक जाता है। असल में उस खरगोश को किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा था, बल्कि उसने खुद मारा था। असल में उसकी महाशक्ति अनजाने में वेयरवॉल्फ में बदलने की है। जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले इन दुष्प्रभावों को हल करने के लिए वे तीनों प्रयोगशाला जाते हैं, मार्को को ढूंढने और मारक दवा प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ अप्रत्याशित